बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका हकीम मुबारक अली। आज का हमारा मौजू है बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्न। 22 दिसंबर से लेकर अब 20 जनवरी तक निशान पहाड़ी बकरा है। दारातुल बुरूज का 10वां बुर्ज है और हाकम सियारा इसका ज़ुहल है, सैटर्न। मतगय्यर है, मुनकलब है, मनसूब रंग कलर स्याह, काला स्याह, डार्क नेवी, भूरा और खाकी है। मनसूब अज़ाए जिस्मानी घुटना और हड्डियां हैं। मुअन्नस बुर्ज है, मनफी है, अनसर मट्टी यानी कि खाकी है। मनसूब पत्थर नीलम, संगे सुलेमानी वगैरह। मनसूब गज़ा गोश्त ज़रा थोड़ा ज़्यादा पका हुआ। मनसूब फूल मानसुख है। मनसूब हरफ जीम, खे, जे, जाल, जुए और गाफ है। मनफी और खाकी के मानी है कि हकीकतन अपने आप को दबाना, सुस्त रखना, गैर मुतहरक और अपने आप को महफूज रखने के साथ साथ महमजू, दिलेर और अमली होने की खसूसियत रखता है। ये एक दानशमंद रवैया को तरक्की की तरफ गामजन करता है, होशियार, दानशमंदी और आकबत अंदेशी का इजहार करता है। इसे गॉड ऑफ कल्चर समझकर इसकी पूजा भी की जाती रही है, क्योंकि इसका निशान जो है वो अपना पहाड़ी बकरा या बकरी है, जो कि एक वक्त में कल्चर देवी या गॉड समझा जाता था। खासा या इसकी क्वालिटी है आकबत अंदेश, समझदार, अक्लमंद, साबर, हिफाजत करने वाले, मोहतात, बाज़ाब्ता और असूल तरीके से काम करने वाले। ये भी लीड करने की सलाहियत होती है और ये लीडर पैदा करने की भी सलाहियत रखते हैं, मगर एक ख़ास क्वालिटी ये है कि ये मायूस और नाउमीदी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि इनकी फ़ितरत इसी नौइयत की होती है जिसके लिए नज़्म ज़ब्त और तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। संजीदा और ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अख्तियार करना बहुत ज़रूरी होता है। आला अहदा हासिल करने के लिए मनसूबा बनाना और नहायत होशियारी से अमल करने के लिए इसकी अहम खुसूसियत आकबत अंदेशी और इसकी होशियारी काम आती है। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करने वाले होते हैं, मगर वक्त के साथ साथ मेहनत में इजाफ़ा करते जाते हैं। शुरू में ज़रा सुस्त होते हैं, बाज़ दफ़ा बाज़ का दूसरों को पीसना या खजल करना शुरू कर देते हैं, मगर इसके साथ साथ असूल पसंद होते हैं, नाजुक तबीयत के मालिक होते हैं, मगर बात सुनने के लिए तैयार। बुर्ज जदी के लोग कोई ना कोई हुनर जानते हैं, यानी हुनरमंद होते हैं। दिमागी लिहाज से सर्द और सख्तगीर, बेरहम किस्म के लोग होते हैं। प्यार मोहब्बत में मोहतात होते हैं और एतदाल से काम लेते हैं। शर्मीले होते हैं, वफ़ादार खामंद और बीवी, मगर संजीदा। मजाक और मज़ाह से थोड़ी दूरी पसंद करते हैं। अगर इनको जिद किया जाए तो नाराज़ हो जाते हैं। नेगेटिव पॉइंट अगर इनके देखे जाएं तो खुद गर्जी, अपनी ज़ात में मगन रहना, संगदिल, महबूब। कुछ लोग ज़्यादा ही बेरहम बन जाते हैं और जुल्म करने पर उतर आते हैं। कंजूस होते हैं, रंग में भंग डालने वाले लोग। गैर ज़रूरी तौर पर परेशान, ऐसे ही दूसरों की टेंशन अपने गले में डालने वाले होते हैं। बहुत ज़्यादा रस्मी किस्म के होते हैं। बाज़ औक़ात तन्हाई पसंद भी बन जाते हैं। शोर गुल से काफ़ी दूर रहना पसंद करते हैं। अकेले रहना इनको पसंद है। नफसियाती तौर पर इनकी बुनियादी लगन एक बाज़ाब्ता और बाअसूल तर्ज़ अमल अख्तियार करने की होती है। इनकी कोशिश होती है कि सब लोग एक सिस्टम के तहत चलें। कुदरती तौर पर ये इनमें ख़ुद एतमादी बहुत ज़्यादा होती है। हकीकी ज़िंदगी को देखना और तजर्बा हासिल करना इनकी ख्वाहिश होती है। जिस्मानी लिहाज से इस बुर्ज का तल्लुक़ घुटने, जिल्द और हड्डियों से है। गैर शौरी तौर पर इसका तल्लुक़ बुर्ज सरतान के ज़रिए से निज़ाम इन्हज़ाम से है और अक्सर पेट और मैदा की प्रॉब्लम पेश आती रहती है। जिस्म में जल्दी अमराज का ख़दशा भी रहता है। अक्सर बहुत से कामों की फ़िक्र और परेशानी और जज्बात व एहसासात को दबाने की वजह से निज़ाम हज़म में गड़बड़ पैदा हो जाती है। लिहाजा इनको कोशिश करनी होगी कि वो अपने ख़यालात को पुरसकून रखें, सुकून की हालत में रखें और जज्बात में आकर ना कम खाएं
نہ زیادہ۔ سوچ ان کی اچھی ہوتی ہے مگر ان کو کوئی نقصان دے یا بغیر وجہ کے ذلیل کرے تو اس کی خیر نہیں۔ گہرا سوچتے ہیں، مطالعہ کے شوقین ہوتے ہیں، پرامن اور عملی زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ برج جدی کا پیغام ہے کہ میں اس مالک کائنات کا نمائندہ ہوں جس کا پیغام یہ ہے کہ تو مذہب و ملت کے رہنما و حکام یا احکام اور ان کی تصدیق کرنے والوں کے قوانین یا قانون و حکم کو برقرار رکھے گا۔ اس گھر کو نجوم کی اصطلاح میں بہت عزت بیت العزت بھی کہتے ہیں، یعنی کہ عزت کا گھر، اس لیے جناب جی کو جی ہے، بس یہ خیال رکھیے گا۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے خاندان کو اکٹھا رکھیں، اگر سیاست میں ہوں تو اپنے ووٹر کو قائل کر لیتے ہیں، اپنے ووٹروں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کا حاکم سیارہ زحل ہے جو کہ زندگی کا سب سے بڑا استاد ہے۔ یہ کسی کو اپنی حد سے آگے نہیں جانے دیتا، خواہشوں کو روکنے کی کوالٹی رکھتا ہے، دوسروں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ ہوشیار، اپنی ذات کے بارے میں چکنے ہوتے ہیں، انتہائی محتاط ہوتے ہیں اور ہر بندے پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ اگر ان میں خواتین ہوں تو وہ ضرورت سے زیادہ کانشیس ہوتی ہیں، محنتی اور چال چلن میں اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر برج زحل یہ ذائچہ میں کمزور ہو تو ڈرپوک، شکی، حاسد بناتا ہے۔ اگر ذائچہ میں نحس ہو تو قانونی دائرہ میں جکڑ لیتا ہے اور بڑھاپے میں تنہائی اور اکیلا پن لاتا ہے۔ برج جدی کے لوگ اور ان کے کام وغیرہ پولیٹیکل ایجنٹ ہوتے ہیں، حکمران، اسٹیٹ ایجنٹ کافی کامیاب ہیں، بلڈنگ کنٹریکٹر، مرچنٹ، میل آرڈر کا کام کرنے والے، ورکس مینیجر۔ یہ لوگ کم منافع پر کام شروع کر دیتے ہیں مگر لانگ ٹرم کام کرتے ہیں، آہستہ آہستہ کماؤ مگر پورا کمائی کی پالیسی پر یہ کام کرتے ہیں، ہر کام کرنے کو تیار رہتے ہیں، خواہ وہ کام آتا ہو یا نہ آتا ہو، کیونکہ ان کا دماغ ایک ہی ہوتا ہے کہ آئی کین ڈو۔ تو امید ہے آج آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کا حکیم مبارک علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔